नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आई मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत। सभी के लिए टॉपिक है दिल्ली विधानसभा का गौरवशाली इतिहास। ठीक है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की गई, 5 फरवरी को चुनाव हुआ और कल 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के विधानसभा का चुनाव हुआ है। दिल्ली लोगों के दिल में बसता है, इसलिए इसके परिणाम के लिए सभी की धड़कनें तेज है और सभी की निगाहें निगाहें जो है पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर भी टिकी हुई है। क्या? क्योंकि इसका जो परिणाम आएगा देश की राजनीतिक दशा और दिशा को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है, गठबंधन की राजनीति चल रही है, इंडी गठबंधन और इंडिया। ठीक है, और सबसे प्रमुख बात है कि इंडी गठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़, और उससे भी बड़ी बात राहुल गांधी पिछले 10 सालों में पहली बार केजरीवाल के खिलाफ मुखरता के साथ आवाज उठाई। दिल्ली के जो नाला रोड है, जहाँ काम नहीं हुआ है, जहाँ सड़कें खराब है, जहाँ वाटर लॉजिंग है, उस सभी को दिखलाया है दिल्ली का विकास इस तरह का विकास है क्या। ठीक है, जिस दिल्ली को कहा गया था, केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं इसे इंग्लैंड बना दूंगा, ट्रैफिक पुलिस बना दूंगा, यमुना को क्लीन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं दिल्ली विधानसभा का गौरवशाली इतिहास और एक एक करके बातें करते हैं इस पर। दिल्ली विधानसभा का गठन कब होगा? ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, आगे दिल्ली विधानसभा को समाप्त कर दिया जाता है, फिर मांग होती है, फिर इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और समिति अपनी रिपोर्ट देती है, अनुशंसा करती है, तो फिर विधानसभा का गठन किया जाता है और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया जाता है, किसके शासनकाल में हुआ, सभी बात एक एक करके करके आप अंत तक बने रहेंगे। और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ देखेंगे दिल्ली विधानसभा का गौरवशाली इतिहास। ठीक है, बात करते हैं कि दिल्ली विधानसभा का गठन सर्वप्रथम की इसका गठन कब किया गया, तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसका गठन किया गया 17 मार्च 1952 को किया गया। और 1952 में ही प्रथम आम चुनाव होता है दिल्ली में, प्रथम आम चुनाव होता है दिल्ली में। ठीक है, 1952 में ही वाला आम चुनाव होता है। उसमें सीटों की संख्या कितनी थी, तो 48 48। वर्तमान में कितने हैं, तो 70 है। ठीक है, 70 है और 70 में से 12 सीटें जो है, 12 जो है एससी के लिए, एससी समुदाय के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए क्या है, रिजर्व, आरक्षित है। और इसमें एक बड़ी बात है कि कुछ सीटों पर जो है 2 विधायक निर्वाचित हो सकते थे। इसमें कितनी सीटें थी, इसमें 6 सीटें थी। 6 सीटें पे 6 सीटों पर 2 विधायक, 2 एमएलए निर्वाचित हो सकते थे। अब देखते हैं कि सरकार कितनी बनी है, मुख्यमंत्री कौन बने। तो 52 जो है 52% वोट ला करके, 52% वोट शेयर करके लाकर चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कौन से? चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को हटाकर 1955 में उनकी जगह किसे, तो गुरमुख निहाल सिंह को सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, सीएम बना दिया जाता है। विधायक उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, उन्हें हटा करके विधायक उनसे खुश नहीं होते, तो दूसरे विधायक गुरमुख निहाल सिंह को सीएम बना दिया। ठीक है, अब आगे नोट देखते हैं। ये तथ्य को याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, IAS में, वनडे एग्जाम से में भी ध्यान रखेंगे। नवंबर 1956 में दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व जो है समाप्त कर दिया जाता है। दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है, फिर मांगे होती है, फिर विधानसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, इसकी रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश पर दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पहला नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है और आज भी जो है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वर्ष 1966 में, 1966 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया जाता है दिल्ली के लिए।
दिल्ली के लिए मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया जाता है कब? 1966 में, 1966 में। ध्यान रखें। आगे क्या होता है देखेंगे। देखिए, दिल्ली की जनसंख्या कितना 50 लाख को पार कर जाती है। दिल्ली की जनसंख्या 50 लाख को पार कर जाती है, 50 लाख से अधिक जब हो जाती है। वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक है। कितनी है? 1 करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो अब मांग होती है कि इस बड़ी जनसंख्या के लिए, इस बड़ी जनसंख्या को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए अन्य राज्यों की तरह। ठीक है, फिर कि इस बड़ी जनसंख्या के लिए अपना पूर्ण प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार की मांग होने लगी। मांग होने लगती है तो सरकार को माननी पड़ती है। जनता के लिए सरकार होती है। लोकतंत्र की परिभाषा है, अब्राहम लिंकन ने दिया है। जनता की मांग को मानी जाती है तो ध्यान दिया जाता। अब आगे क्या होता है कि इसके लिए 24 दिसंबर 1987 को राजीव गांधी सरकार ने सरकारिया समिति, याद रखेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बहुत चर्चा में कहा था। जो चर्चा में होता, पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। सरकारिया समिति का गठन किया जाता है कब? 1987। दोनों ये याद रखेंगे, सरकारिया समिति और 1987। किसके लिए? दिल्ली के लिए ये गठन किया जाता है। उसकी विधानसभा की जो मांग होती है उसके लिए गठन किया जाता है। ये अपना रिपोर्ट देता है, आगे जाकर विधानसभा का गठन होता है। उसमें पीएम कौन होते हैं? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की सरकार। आगे देखेंगे, वर्ष 1991 में, ठीक है, नरसिंह राव सरकार, कांग्रेस की सरकार ही, नरसिंह राव उसमें पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम नरसिंह राव। अब क्या है, ये याद रखिए आप, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है अधिनियम जो है कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इवन आईएएस पीडी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जितनी भी पीसीएस है सभी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को क्या बना दिया जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया जाता है। ठीक है, और आज भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, एनसीआर से कहा। ठीक है, के रूप में से मान्यता प्रदान की जाती है। वर्ष 1993 में सरकारिया समिति जो अपना रिपोर्ट देता है, अनुशंसा करता है, उसके अनुशंसा पर विधानसभा का फिर अस्तित्व आ जाता है, गठन किया जाता है। अब देखिए क्या है, 70 सीटों के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। 70 सीटों के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। तो मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मदन लाल खुराना के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसमें 70 सीटों में से कितनी है? 12 सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, मदन लाल खुराना के बाद सीएम बनती है सुषमा स्वराज, जो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। शीला दीक्षित सेकेंड महिला मुख्यमंत्री। अभी आतिशी जो है, आतिशी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुषमा स्वराज याद रखेंगे। ठीक है, जो विदेश मंत्री भी रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्रम देखते हैं। पहला मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री बने। दूसरे बनते हैं मदन लाल खुराना, कब? 1993 में बनते हैं। फिर बनती सुषमा स्वराज। ठीक है, यही दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। ठीक है, 3 बार दिल्ली की लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, लगातार 3 बार रही है। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री जो है वर्तमान जो है आतिशी। ठीक है, ये शीला दीक्षित जी 3 बार मुख्यमंत्री हुई। कब से? देखिए 1998 से 2013 तक। ठीक है, 13 तक 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। इसी समय आंदोलन होता है दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसके प्रभाव से, ठीक है, उसके प्रभाव से उसमें ऐसा माहौल बनता है कांग्रेस के विरुद्ध। उसी में एक जन्म होता है जिसका केजरीवाल का, उसी आंदोलन की उपज, आंदोलन की उपज है केजरीवाल। और आगे जाकर के पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है उसकी, केजरीवाल की। 67 सीटों के साथ, 67 सीटों के साथ, इसमें 3 सीटें बीजेपी को मिलती है, कांग्रेस 7 हो जाता है। अब देखते हैं, केजरीवाल है, सेकंड 2 बार बनते हैं मुख्यमंत्री। और इसी विधानसभा के कार्यकाल में आतिशी अभी मुख्यमंत्री बनी है, जो भी आतिशी मारलेना। ठीक है,
मुख्यमंत्री बनती है तात्कालिक से एक विधायक। ध्यान देंगे कितनी महिला मुख्यमंत्री है, ध्यान देखिए वर्ष। अब देखते हैं इस पे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुआ, वर्तमान 2025 में हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम, वन डे एग्जाम से। देखिए यहाँ देखेंगे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के बाद इस 7वां विधानसभा चुनाव, कौन सा 7वां विधानसभा चुनाव। अगर 1952 को ले लेंगे तो 8वां विधानसभा चुनाव होगा। तो पूछा जा सकता है कि 2025 में जो चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ, कौन सा चुनाव है अपने क्रम का, तो ये 7वां है, ठीक है। किसके द्वारा, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये 7वां विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, ठीक है। अब देखते हैं अगर, हाँ 10 जनवरी को 2025 को दिल्ली विधानसभा की अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपने बीपीसी का एग्जाम देखा होगा 68 का, तो विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कब जारी होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी हुई, ठीक है। 5 फरवरी को चुनाव हुआ और 8 फरवरी को काउंटिंग हुआ, जिस पर पूरे देश की निगाहें, ठीक है। जितने प्रत्याशी हैं सभी की धड़कनें तेज हो चुकी है। क्या सुबह से काउंटिंग हुआ, कल सुबह से काउंटिंग हुआ, अब क्या हो, यही रहा दिल्ली विधानसभा का गौरवशाली इतिहास। दिल्ली विधानसभा का गौरवशाली इतिहास। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मॉर्निंग से करंट अफेयर का क्लास शुरू हो जाएगा आप लोग के लिए 8 AM में। आप लोग जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।